Hello students, how are you? I hope you are quite well. Are you enjoying your studies? Then cheer up. I am Sajan Bharadwaj, your science teacher. Today I am with you with the next lesson, that is lesson number 2 of our subject science for class 9. And the name of the lesson is matter around us pure? Means there is a question. In previous lesson यानी lesson number 1 में हमने पढ़ा what is matter, what are the characteristics, which things can be called as matter, which cannot be called as matter, different states of matter, ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेसन में कवर किया है. बट यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया पहले ही. Is matter around us pure? We can answer this question only when we have the idea what is the meaning of pure and what is the sense or meaning or concept of impure. So when I use the word pure, जब भी कभी मैं pure word लिखता हूं, आप बच्चों ने सभी ने इस वर्ड के बारे में कभी न कभी सुना होगा. So many times हमारे घरों में प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर स्पाइसेस, प्योर अदर आइटम्स, उनका जिक्र रहता है. एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज ए बिग इशू ऑफ प्योरिटी ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड. वी कैन सी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं विच डू सम टाइप ऑफ मिक्सिंग. स्पाइसेस में मिक्सिंग आती है, मिल्क में मिक्सिंग होती है वाटर की, ठीक है. इवन मेडिसिन में भी आजकल प्योरिटी नहीं होती है. तो सबसे पहले अपने को ये आइडिया लेना है कि प्योर का मतलब क्या है. उसके बाद हम इस चैप्टर को डिसाइड करेंगे कि किस तरह से ये चैप्टर प्रोसीड करेगा. तो व्हेन आई से द वर्ड प्योर, तो प्योर सब्सटेंस मींस ए मटेरियल और यू कैन से एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप of particles. When I say one type means kind. एक ही तरह के हों. They must have the similar properties, rather say identical properties. For example, if you take few particles of sugar, taste each particle separately, all of them are sweet. Take the few particles of salt, they are again having the common property and that is the saline, or you can say they are salty. So ऐसा कोई भी चीज जिसके सभी पार्टिकल एक जैसे हों. टेक केयर प्रॉपर्टीज के हिसाब से. साइज में भी स्मॉल और बिग. चीनी का एक दाना बड़ा है एक छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. साइज डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज मीन्स देयर यू कैन से कंपोजिशन, किस तरह से वो बने हैं. So pure substance are those substances which are made up of one type of particles. अब वो जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल सिमिलर होंगे कलर के हिसाब से, मास के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से. और सबसे बड़ी बात वो ये होती है कि प्योर जो सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ऑल दीज आर द फिक्स्ड. So you must have idea pure substances are such substances which are made up of one type of particles. Now look around, चारों तरफ ध्यान करिए. You will find lot of things in your surrounding. अपने किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं. अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं तो वहां देखेंगे दुकान पूरी की पूरी भरी हुई है अलग अलग तरह की चीजों से. But when you check them, you will find that many of them are not pure. No doubt, sugar is pure, glucose is pure, this type of thing can be pure. But what about the mixers? जो आप मिक्सर खाते हैं, नमकीन मिक्सर खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, केक्स खाते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. घर में कोई भी डिश बनाती है आपकी मम्मा आपके लिए, इट इज नेवर मेड अप ऑफ सिंगल इंग्रेडिएंट. एक चीज से नहीं बनी होती. आपके लिए खीर बनाई गई है, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए. घर में हलवा बनता है, आपकी टूथपेस्ट होती है. आपने बहुत बार देखा होगा, आजकल टीवी वाले पूछते रहते हैं टूथपेस्ट में नमक है क्या, या किसी टूथपेस्ट में लौंग का तेल बताया जाता है, किसी टूथपेस्ट में कुछ और बताया जाता है. दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ मिक्सिंग. सो इट मीन्स
the surrounding material can be categorized into two groups. First group, pure substance. Second group, impure substance. Pure are made up of single type of material, and impure means there is a mixing. If there is mixing means the materials are called mixers, right? So हमारे पास प्योर और इम्प्योर का ये कॉन्सेप्ट रहेगा. Now any pure substance if we consider further that can be categorized. प्योर चीजों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? प्योर सब्सटेंस कैन बी नोन एज एलिमेंट्स एंड दे मे बी आल्सो नोन एज द कंपाउंड्स. उनको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं. एलिमेंट इज अगेन ए प्योर सब्सटेंस that is the purest form of matter which cannot be further divided into more simpler substances. उसके सभी एटम, सभी मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं. ठीक है. किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से आप एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते किसी नई चीज में. कंपाउंड के लिए हम केमिकल मेथड लगा सकते हैं. ठीक है. एनीवे, तो एलिमेंट हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म का एक टाइप हुआ और कंपाउंड आपके पास दूसरी टाइप हो गई. यानी प्योर चीजें दो ग्रुप में बट गई. अब एलिमेंट के बारे में आपने लोअर क्लास से पढ़ लिया है, मैं फिर से बता देता हूं. एलिमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. वन ग्रुप इज कॉल्ड मेटल्स. मेटल के एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हैं. गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम, पोटेशियम, लाइक दिस. दीज आर कॉल्ड मेटल्स. नेक्स्ट टॉपिक में हम उनकी प्रॉपर्टीज लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सेकंड हमारे पास होता है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर दो स्टूडेंट हु डोंट हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स. उनकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती है. अगर मेटल आपके पास हार्ड है तो नॉन मेटल आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस. ठीक है, वी शैल डिस्कस लेटर ऑन. एंड थर्ड वन इज नोन एज द मेटलॉइड्स. Metalloids are also sometimes called semi-metals. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस दो ग्रुप में बटे, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट फर्दर अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. आपकी क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है. मैं एक केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में. ठीक है. सो दे कैन बी एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. When I say about the compounds, so compounds are such chemical substances which are made up of two or more than two elements. Compound किससे बनते हैं बेटा? Elements. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं. जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स. बट व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, अगर मैं यहां गैस की फॉर्म में 2 लिखूं, दे विल फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. And this new substance, water, it is called a compound, right? Similarly, our C6H12O6, which is also called glucose, C12H22O11, हम इसका कॉमन नेम शुगर रखते हैं, अदरवाइज से सुक्रोज भी बोला जा सकता है. All these are things are called compounds. बट इन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं हाउ दे आर ऑब्टेन्ड इन नेचर, वो हमारे नेचर में कैसे मिलते हैं, तो कंपाउंड दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं. एक वो कंपाउंड जो किसी ऑर्गन से, लिविंग बॉडी से, प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन किए गए हों ओरिजिनली. हालांकि आजकल हमने उन्हें लैब में प्रिपेयर करना सीख लिया है. तो उन सभी चीजों को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ORGANIC, ऑर्गेनिक कंपाउंड. कंपाउंड वर्ड मैंने नहीं लिखा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी लिख सकते हो आप चाहे तो. इसके एग्जांपल में आप ये चीजें ले सकते हैं. इसके साथ आप एल्कोहल्स ले सकते हैं. ठीक है. सिप्रेट ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, एसीटोनिक वर्ड आया था आपके फर्स्ट चैप्टर में, वो ले सकते हैं. ऑल दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. राइट. सेकंड बनता है हमारे पास इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक Inorganic substances are such substances which are not obtained from organs, जो लिविंग बॉडी से डायरेक्ट नहीं ऑब्टेन किए जाते. जैसे हमारे पास वाटर है, ये इनऑर्गेनिक है. आपके पास एसिड है HCl, H2SO4, NaCl घर में खाने वाला नमक. ऑल दीज आर द
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी कंपाउंड है। क्लियर है बात? सो वंस अगेन, आवर मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो फर्स्ट पार्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर बोले तो मिक्सर्स, राइट? तो अभी हमने केवल प्योर वाली साइड डिस्कस की है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन, either they are made up of single material or they are made up of more than one elements, pure substance can be divided into two. सिंगल से जो बने हैं they are called elements, और जो दो या दो से ज्यादा से, देखो बेटा यहाँ वाटर है, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट आ गए। अगर आप यहाँ शुगर की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ 3 एलिमेंट्स आ गए। अगर आप HCl की बात करेंगे अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आपको पता लगेगा, H एक चीज है और Cl इकट्ठा क्लोरीन है, तो ये दो एलिमेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, HSO, 3 एलिमेंट्स हैं। सो सच कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 elements, they are called compounds. Compound according to their source, they can be organic like sugar, glucose, alcohols, ether, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिक हो जाएंगे। और इनऑर्गेनिक मीन्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गन्स। सो ये आपके पास प्योर का साइड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान करनी है। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, जब इम्प्योर की बात करेंगे तो इम्प्योर मीन्स मैंने यहां लिखा है मिक्सर्स। सो स्टूडेंट, व्हाट आर मिक्सर्स? मिक्सर्स आर सच सब्सटेंसेस which are made or which are prepared by mixing 2 or more than 2 pure materials in any ratio. प्योर चीजों को किसी रेशो में जो आपका मन की आप मिक्स करिए एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड ए मिक्सर। बट व्हेन वी सी अबाउट द मिक्सर्स, जब आप मिक्सर्स को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा मैं, तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपके पास वाटर है यहां पर, एंड यू एड सम कॉमन सॉल्ट टू इट, इसमें आपने कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया। अब कॉमन सॉल्ट ऐड करने पर आप स्टीयर करिए 1 मिनट के लिए, व्हाट विल यू सी? सॉल्ट इज स्टिल विजिबल? क्या सॉल्ट आपको अभी भी दिखाई दे रहा है? आंसर है नो, इट इज ए क्लियर सॉल्यूशन। सो सच सॉल्यूशंस व्हिच आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल पूरी तरह से ऊपर नीचे एक समान रूप से फैल गया है, दोज मिक्सर्स are called homogeneous. Homogeneous mixers, right student? मिक्सर वर्ड लिख दिया मैंने यहां पर। सेकंड हमारे पास क्या होगा? अब ये हमारे पास जो ब्रांच होती है या टाइप जो होती है, इस टाइप को हम ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, बी केयरफुल, मैंने ट्रू वर्ड लिखा है, ठीक है। समटाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सॉल्यूशन कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सर में रखेंगे। तो वन इज होमोजीनियस मिक्सर। फिर से एग्जांपल क्लियर करें, इफ यू टेक सम वाटर, टेक सम शुगर, टेक सम कॉमन सॉल्ट, इस तरह की चीजें लीजिए, 2 अलग अलग ग्लास लो, 2 अलग अलग बीकर लो, एक में शुगर डालिए, एक में सॉल्ट डालिए, दोनों को स्टीयर कीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड इट इज क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो सच सॉल्यूशंस विच आर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और उसमें पार्टिकल साइज इतना छोटा हो गया है कि पार्टिकल अपने को नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सर्स, दे आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर्स, और होमोजेनियस मिक्सर की जो टाइप बनेगी दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, आपने पानी तो वही लिया, आपके पास शुगर ऐड करने की बजाय आपने थोड़ा सा, मान लीजिए, स्टार्च ऐड कर दिया या थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। अब जैसे आप मिल्क ऐड करेंगे या स्टार्च ऐड करेंगे तो आपका जो वाटर है इट बिकम्स हेजी, और यू कैन से इट बिकम्स ओपेक, उसमें आर पार नहीं दिखता है या धुंधला दिखता है। अब ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसका मीनिंग ये हुआ कि उसमें जो आपका मटेरियल है दैट इज नॉट मिक्स्ड प्रॉपरली, दैट इज नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, वो पूरी तरह से ऊपर नीचे समान रूप से नहीं फैला है, ठीक है। उसके पार्टिकल को अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने की कोशिश करेंगे, यू कैन सी सेपरेटली उनका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे हेट्रो, HETERO, हेट्रोजेनियस मिक्सर्स।
heterogeneous mixtures, और heterogeneous mixture depending upon their particle size के ऊपर ही डिपेंड करेगा. They can be further divided into two categories, two groups. Colloids, sometimes they are also called colloidal solution. सॉल्यूशन वर्ड जोड़ना है तो पूरा वर्ड बोलेंगे कोलाइडल. अभी मैंने स्टार्च का एग्जांपल लिया आपके लिए, मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है. समटाइम मिस्ट जो धुंध होती है, कोहरा होता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स. से द वर्ड कोलाइड्स और से द वर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है. तो दे आर कोलाइड्स. एंड अनदर वन जिनमें पार्टिकल साइज और बड़ा होता है. अब की बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक ग्लास लिया हमने या बीकर लिया और उसमें थोड़ा सा ब्रिक पाउडर या चौक पाउडर आपने डाला एंड यू वेट फॉर ए स्मॉल टाइम. थोड़ी सी देर के लिए आपने वेट किया. व्हाट कैन यू सी? अगर मैं यहां एक छोटी सी फिगर बनाऊं, इफ इट इज वाटर एंड यू हैव एडेड सम ब्रिक पाउडर, एक ब्रिक को ग्राइंड किया आपने, उसके पाउडर को डाल दिया, चौक को क्रश किया, उसको डाल दिया, यू स्टीयर वेल, आपने बहुत अच्छे से हिलाया उसे. बट जैसे आप उसकी स्टीयरिंग बंद करते हैं, इमीडिएटली यू विल सी, तुरंत आपको दिखाई देगा द पार्टिकल्स आर सेटलिंग डाउन. पार्टिकल नीचे आकर के यहां पर आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो गए. दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल. ये स्टेबल नहीं है, जैसा आपने बनाया वैसा नहीं टिका. वी कैन सी द पार्टिकल साइज विद आवर नेकेड आईज. पार्टिकल सेटल डाउन इजीली आफ्टर सम टाइम. और इस तरह का जो हमारे पास मिक्सर होगा इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर का, इस फॉर्म को हम बोलेंगे सस्पेंशन. सस्पेंशंस, राइट? SUSPENSIONS, सस्पेंशंस. एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं. सो इन दिस वे वी कैन से कि द डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. Once again I am going to repeat. The name of the lesson is matter around us pure. By our common sense we can say कि जब हम चारों तरफ की चीजें देखते हैं तो some material we can find pure, ठीक है. हालांकि कभी कभी प्योरिटी का भी हमें थोड़ा सा इल्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है. जैसे मम्मा की ज्वेलरी, आप कहेंगे बिल्कुल प्योर है, पापा ने प्योर बनवाई है, हमारे गोल्ड स्मिथ तो बहुत ऑनेस्ट है. बट वहां आपको पता लगेगा कि इट इज नॉट प्योर. वो गोल्ड देखने में गोल्ड है, but it is added with a small amount of copper or silver. That is a mixer. लेकिन वो बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सर बन गया है. उसके बारे में आगे एक वर्ड आएगा हमारे पास, एलॉयड, वहां बात करेंगे. That means there are some material which can be pure and another which cannot be pure. तो जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, थर्ड चैप्टर में उन पार्टिकल को मैं एटम्स या मॉलिक्यूल वर्ड बोलूंगा, ठीक है. तो बिल्कुल एक ही टाइप के एटम से बने हो या एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हो, उनको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन, क्या वो सिंगल मटेरियल से बने हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय द कॉम्बिनेशन, बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स. एक से ज्यादा एलिमेंट से मिले हैं तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स. एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल के एग्जांपल आप गोल्ड, सिल्वर लिख सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं. नॉन मेटल में हाइड्रोजन, कार्बन बहुत सारे हो सकते हैं. इन द सेम वे मेटलॉइड आपके पास सिलिकॉन टाइप के, हमारे पास जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है. दीज कैन बी द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड. मेटलॉइड की खास बात यह होती है कि मेटलॉइड हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, एक बड़ी सी टेबल आएगी, पीरियोडिक टेबल, वहां पर हम देखेंगे जब आप मेटल से धीरे धीरे नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होते हैं तो बीच में 6-7 एलिमेंट ऐसे आते हैं जो ना मेटल की प्रॉपर्टी है ना नॉन मेटल की, मिक्स प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, राइट. अब ये बात हमारे पास हुई एलिमेंट की. उसके बाद कंपाउंड्स में बताया मैंने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक आर दोज व्हिच आर ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम लिविंग बॉडी सोर्स, किसी प्लांट बॉडी से या किसी एनिमल बॉडी से जो ऑब्टेन किए गए, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक. लेकिन जो हमारे लैब्स में प्योरली आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किए गए, दे आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक. ये हुई प्योर की बात. प्योर का इससे आगे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है. उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात आएगी. तो इम्प्योर सब्सटेंसेस मैंने बताया, इम्प्योर मींस व्हिच आर द मिक्सर्स. भाई जैसे चीजें मिली तो मिलती तो मिक्सर बन गया, चाहे दो चीजें.
आपका दूध वाला आपको दूध दे के जाता है, बट इट इज मिक्सर एक्चुअली। कभी कभी कहेंगे नहीं सर बहुत ऑनेस्ट हो तो सीधा भैंस से निकालता है दूध और हमें दे के जाता है, स्टिल मिल्क इज ए मिक्सर। उसमें फैट्स होते हैं, आप बच्चों ने सुना होगा, उसमें कैल्शियम होता है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर नेचुरली। डायरेक्ट निकाला है एनिमल बॉडी से तो भी उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा वाटर होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे जूसेस होते हैं, दे आर ऑलरेडी मिक्सर्स। जूस में शुगर्स होते हैं, उसमें वाइटामिन हो सकते हैं, उसमें ढेर सारा वाटर होता है। तो मिक्सर्स कैन बी होमोजेनियस, अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, कभी कभी ट्रांसपेरेंट नहीं भी होते, जैसे कॉपर साल्ट आप ऐड करें कलरिंग पार्ट कर देगा वो, लेकिन ऐसे होमोजेनियस बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनियस में होगा हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, उसके अंदर लटक रहा है, सेटल डाउन नहीं हो रहा, घंटों तक रखा, दिनों तक रखा, बट स्टिल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, हेजीनेस है उसमें, इट इज कोलाइट, ठीक है। और जिसका पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा, नैनोमीटर में हम मेजर करेंगे, उस पार्टिकल वाले को हम बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पहली चीज तो ये पढ़नी है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा कि हाउ कैन वी सेपरेट द सब्सटेंसेस, चीजों को कैसे सेपरेट करते हैं। फिर एक टॉपिक आएगा हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, फिर आएगा हमारे पास वाटर वर्क्स के बारे में, फिर आएगा आपके पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, और एक छोटा टॉपिक कंपाउंड और मिक्सर्स के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बेसिक आउटलाइन मैंने आपको बता दी है, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ग्रैब द टॉपिक, ठीक है। एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय योर डे। थैंक यू।